बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन का जखीरा पकड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने आरोपियों को भेजा जेल। बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन की अवैध तरीके से तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वन परिक्षेत्र सहायक कांतिलाल उइके ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 26-27 अप्रैल की मध्यरात्रि गश्ती के दौरान कन्हड़गांव से पीपरवानी के रास्ते सागौन का अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पिकअप वाहन क्रमांक MH40 6704 को पकड़ा गया, जिसमें 26 नग सागौन के लट्ठे बरामद किए गए। सागौन की अनुमानित कीमत 1,70,000 रुपए आकी गई है। उन्होंने बताया कि उप वन मंडल अधिकारी BR सिरसाम के निर्देशन और वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चड़ार के नेतृत्व में रात्रि गश्ती के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी रामचंद्र पिता तुलाराम बाव ने उम्र 42 वर्ष निवासी महकेपार और कृष्ण कुमार पिता प्रकाश मड़ाए उम्र 32 वर्ष निवासी तुमसर महाराष्ट्र के कब्जे से सागौन जब्त किया गया है, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5(1) की कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई को परिक्षेत्र सहायक कांतिलाल उइके, वन रक्षक अतुल कंगाली, अंकित बानेवार, सोहेल खान और वन स्टाफ ने मिलकर अंजाम दिया है। गौरतलब हो कि वन विभाग को काफी लंबे समय से जंगलों से सागौन की अवैध कटाई और तस्करी की सूचना मिल रही थी। वन अमला सागौन तस्करों को पकड़ने की फिराक में था, जिसके चलते जंगल में गश्ती बढ़ा दी गई थी। मुखबिर तंत्र को पहले से और अधिक सक्रिय किया गया था। वन विभाग की इसी मेहनत के चलते बड़ी मात्रा में सागौन के लट्ठों के साथ 2 आरोपियों को पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी आरोपियों की तरफ से यह खुलासा नहीं किया गया कि वह इतनी बड़ी मात्रा में सागौन लेकर कहां जा रहे थे और किस जंगल से सागौन की उन्होंने कटाई की थी। दरअसल पठार अंचल के जंगलों से बड़ी मात्रा में सागौन के वृक्षों की कटाई की जानकारी आए दिन सामने आते रहती है। इसमें कुछ पेड़ स्थानीय लोग अपनी जरूरत के हिसाब से काटते हैं, जबकि तस्कर व्यापार करने के लिए पेड़ों को रातों रात काट कर ठिकाने लगा देते हैं। तस्करों के द्वारा अवैध कटाई के बाद जंगल में केवल ठूठ ही नजर आते हैं। पानी के अभाव में बर्बाद हुई धान की फसल, 2 राज्यों के किसानों ने बोनकट्टा में आंदोलन की दी चेतावनी, सौंपा ज्ञापन, फसल काटकर पालतू मवेशियों को खिला रहे किसान। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल के दर्जन भर से अधिक गांवों और इतनी ही संख्या में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गांवों के किसानों ने 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध से बावनथड़ी नदी में पानी नहीं छोड़ने पर आगामी 4 मई रविवार को बोनकट्टा बैरियर चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। पठार संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन होगा। समिति के संयोजक और आंजन विहरी सरपंच दीपक पुस्तोड़े ने सोमवार 28 अप्रैल को बालाघाट पहुंचकर इस संबंध में दोपहर 3:30 बजे कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पठार अंचल में रबी के सीजन में लगाई गई धान की फसल को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया, जिस कारण धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों ने खेतों में लगी धान की फसल को काटकर मवेशियों को खिलाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब उन्होंने धान की फसल लगाई थी तब भूजल स्तर ठीक था, जिसे ध्यान में रखकर रबी के सीजन में धान की फसल लगाई गई, लेकिन इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पाई और बांध से भी फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाया, जिससे फसल बर्बाद हो गई। कम मात्रा में बारिश होने का असर न सिर्फ फसलों की सिंचाई पर पड़ा, बल्कि गांव में जल स्रोत भी सूख गए, जिससे पठार अंचल के कई गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है और पेयजल योजना बंद हो चुकी है। पानी था बाबू, मगर अब ऐसा है कि समय लेवल ज़्यादा था। हाँ। उसके बाद फिर लगाने के बाद में लेवल हो गया कम। अच्छा। उसके बाद हो गया पूरा मड्डा। क्या करें, किसान परेशान है पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है आदमी, से भी परेशान है। दिन में कई बार कटती है। हाँ। पठार अंचल के ग्रामीण इलाकों के खेतों में लगी धान, गन्ना सहित सब्जी की सूखती फसलों और इससे किसानों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर
पठार संघर्ष समिति ने इसके पहले भी 2 बार कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग रखी। समिति ने पहली बार 2 अप्रैल को और दूसरी बार 17 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पठार अंचल के हालात से कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया और बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग रखी। दूसरी मुलाकात में कलेक्टर ने बांध का पानी नदी में छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं होने की बात कही। 26 अप्रैल को बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने राजीव सागर बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन विभाग के एसडीओ के पारधी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कलेक्टर को बताया कि वर्तमान में 54 MCM पानी शेष है। बालाघाट में सिंचाई के लिए महाराष्ट्र के हिस्से का पानी दिया जा रहा है। अब तक 14 MCM पानी महाराष्ट्र के हिस्से का ले चुके हैं। महाराष्ट्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में रबी की फसल के लिए सिंचाई के लिए नहरें चालू हैं। मैं हर्ष पुष्पतोड़े, ग्राम आंजनदीरी का निवासी। हम आए हैं कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन सौंपने के लिए, क्योंकि शासन द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। हमने इसके पहले भी 2 ज्ञापन सौंपा था कि राजीव सागर द्वारा हमको सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, क्योंकि इनके पानी ना देने से हमारे महाराष्ट्र के भी किसान और MP के भी किसान बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी फसलें सूखती जा रही है, गन्ना मरते जा रहा है। अगर शासन ने हमारी 4 मई तक की मांगे पूरी नहीं करी तो हम बोनकट्टा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन को दिखाएंगे कि किसानों में कितनी ताकत है। धन्यवाद। दरअसल राजीव सागर बांध से नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन नहरों का सीमेंटीकरण नहीं होने के कारण गर्मी के दिनों में अधिकांश पानी जमीन अवशोषित कर लेती है और एक बड़े हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाता। इस समस्या से निपटने के लिए नहरों का सीमेंटीकरण कराने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में राजीव सागर बांध की नहरों का सीमेंटीकरण हो चुका है। ऐसे में वहां किसानों को सिंचाई के लिए आसानी से पानी पहुंच रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की नहरों में अब तक सीमेंटीकरण नहीं हो पाया, जिससे गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के बाद भी किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता। बावनथड़ी के सूखने से पठार अंचल के ग्राम भूंड की बड़पानी, महिकेपार, मासुल खापा, कोडबी, दिगधा, आंजनबेरी, बमनी, बोनकट्टा, हरदोली, पुलपुट्टा, हरिटोला, हेटी, छतेरा, चंद्रकुआ, टुइयापार, टेकाड़ी, चिचोली, शंकर पिपरिया, डोंगरिया, मुवाड़ और महाराष्ट्र के चांदमारा, लोभी, डोंगरी बुजुर्ग, आष्ठी, नाका डोंगरी, पाथरी, बावनथड़ी, धुटेरा, शंकरधरा, कौलेवाड़ा, घानोड़, सुंडिया, महगांव, बपेरा, महालगांव, टेमनी, गोबरवाई, पारपिंड के पार, सीतासांगी, चिखला माइन, राजापुर में पेयजल योजना और सिंचाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन गांवों में कुएं भी लगभग सूख चुके हैं। मैं दीपक पुष्पतोड़े, सरपंच ग्राम पंचायत आंजनबेरी और संयोजक पठार संघर्ष समिति। आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए थे। इसके पहले भी हमने 2 अप्रैल को और 17 अप्रैल को ज्ञापन दिए थे कि राजीव सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़ा जाए, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन पूरा मौन व्रत धाये हुए है और किसी तरह से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम शासन प्रशासन से पुनः ज्ञापन देकर निवेदन करना चाहते हैं कि आगामी 4 मई 2025 तक अगर बावनथड़ी नदी को राजीव सागर बांध का पानी अगर नहीं छोड़ा जाता तो हम समस्त किसान लोग जो हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं बावनथड़ी नदी से जो सिंचाई करते हैं और आम जनता है, उनके सहयोग से पठार संघर्ष समिति के तत्वाधान में बोनकट्टा बिरियल चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हम चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है वो जो शासन प्रशासन की रहेगी। व्यवहार न्यायालय कटंगी ने मारपीट के आरोपियों को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा। व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती नेहा ठाकुर ने मारपीट और गाली गलौज के एक मामले में आरोपियों को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सोमवार 28 अप्रैल की शाम 6 बजे अभियोजन अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मानसिंह पिता भेदूलाल कंगाली, राकेश पिता मानसिंह कंगाली और राज पिता मानसिंह कंगाली तीनों निवासी टेकाड़ी को सजा सुनाई गई है। आरोपियों के विरुद्ध कटंगी थाने में BNS की धारा 118(2) सहपठित धारा 3(5) का मामला पंजीबद्ध था। इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपियों को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं। अपराधियों के विरुद्ध 27 जून 2024 को प्रार्थी दिनेश वरकड़े ने शिकायत दर्ज करवाई थी। BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर प्रकरण को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।